इस चटनी के साथ चाहे तिक्के हो, कबाब हो, कढ़ाई हो या फिर पुलाव हो, जितना मर्जी आप खाएं, ये चटनी साथ साथ सब कुछ हजम करती जाएगी। इतनी हाजमेदार और मज़ेदार बनती है। तो आप इसे बनाकर फ्रिज में रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल टमाटर और कैरी की चटनी। इसके अलावा इसके अंदर हम और भी बहुत कुछ डालेंगे, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं टमाटर आधा किलो, खीरे, प्याज, कैरियाँ, पुदीना और लहसुन। टमाटर जो है वो फुल रेड होने चाहिए, पके हुए होने चाहिए। तो बस अब इनकी हम पहले कटिंग करेंगे। तो पहले हम टमाटरों को कट करेंगे। तो टमाटरों को हमने ज़्यादा पीसीज में कट नहीं करना है, इनको हमने दो दो पीसीज में कट करना है। तो बस इस तरह से जो है ना हमने इनकी कटिंग करनी है। तो देखिए जी, टमाटरों की हमने कटिंग कर ली। अब इन्हें हम बॉल में डालेंगे, फिर हम कटिंग करेंगे कैरियों की। तो यहाँ पर हमने कैरियाँ ली है दो, बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन आधा किलो टमाटरों के लिए दो कैरियाँ काफ़ी है, क्योंकि ये खट्टी बहुत ज़्यादा। तो इन्हें हमने इस रुख पे कट करना है। जो इनकी साइडें हम इन्हें ज़ाया नहीं करेंगे, इन्हें आप किसी चटनी वगैरह में जो है ना वो डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से इनकी हमने कटिंग करनी है। तो देखिए जी, कैरियों की भी हमने कटिंग कर ली है। अब हम कटिंग करेंगे लहसुन की। तो यहाँ पर हमने लहसुन के जवे लिए हैं 20 से 25। ये देसी लहसुन है, आप दूसरे वाले लहसुन भी ले सकते हैं। इनको हमने बारीक चॉप कट करना है। तो देखिए जी, यहाँ पर हमने लहसुन की कटिंग कर ली है। अब हम कटिंग करेंगे सब्जी मिर्चों की। तो 3 से 4 सब्जी मिर्चें, जिनको हमने फुल बारीक चॉप कट करना है, बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, सब्जी मिर्चों की भी हमने कटिंग कर ली। अब हम कटिंग करेंगे प्याज की। तो प्याज हमने यहाँ पर लिया है दरमियाने साइज़ का एक प्याज, आप छोटा बड़ा ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसको भी हमने बारीक चॉप कट करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। तो देखिए, यहाँ पर हमने प्याज को भी फुल बारीक चॉप कट कर लिया। अब हम कटिंग करेंगे पुदीने की। तो पुदीने को भी हमने फुल बारीक चॉप कट करना है। तो देखिए जी, पुदीने को भी हमने कट कर लिया। अब हम कटिंग करेंगे खीरे की। तो यहाँ पर हमने खीरा एक लिया है, लेकिन हमने ये पूरा नहीं डालना, इसमें से हमने थोड़ा सा बचा लेना है। तो देखिए जी, ये वाला हम साइड पे करेंगे और इसको हमने फुल बारीक चॉप कट कर लेना है। पहले हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे और फिर हमने इसको इस तरह से फुल बारीक चॉप कट कर लेना है। तो देखिए जी, यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को कट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो पैन में हम डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, साथ ही इसके हम डाल देंगे आधी चाय की चम्मच सफेद जीरा और चौथाई चाय की चम्मच जाएगा इसमें राई दाना। अब इसको हमने हल्का सा कड़कड़ाना, फिर साथ ही इसके हम डाल देंगे फुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। तो लहसुन को भी हमने हल्का सा फ्राई करना है। तो देखिए, यहाँ पर लहसुन हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने टमाटरों की कटिंग की थी और कैरियों की कटिंग की थी ना, हमने इस तरह से इनके ऊपर सेट करना है। तो बस फिर जब कैरियाँ और टमाटर सेट हो जाएंगी, फिर इन्हें हमने ऊपर से कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे स्टीम लगानी है, ताकि कैरियाँ जाए वो भी अच्छी तरह से गल जाए, टमाटर भी अच्छी तरह से गल के इनके जो छिलके हैं वो अलहदा हो जाए। तो देखिए जी, 25 मिनट के बाद कैरियाँ हमारी फुल गल चुकी हैं। अब इन्हें हम प्लेट में निकालते हैं और फिर उसके बाद जो टमाटरों के छिलके इन्हें भी हमने अलहदा कर देना है। फिर इन्हें जो है ना हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कैरियों को निकाल दिया। अब इनके हम छिलकों को अलहदा करते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पर हमने सारे छिलके जो अलहदा कर दिए हैं। अब इन्हें हमने अच्छी तरह से जो है वो मैश कर लेना है। तो देखिए जी, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम डालेंगे आधी चाय की चम्मच नमक और आधी चाय की चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। फिर इसे हमने ऊपर से कवर करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा जो है ना इसका मसाला बन जाए। तो देखिए जी, 2 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार सा जो इसका मसाला बन चुका। अब हम चूल्हे को बंद करेंगे, इसे जो है वो अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पर जो मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका। अब हमने क्या करना है कि जो कैरियों को हमने अलहदा किया था ना, इनका जो पल्प है ना, हमने इनको इस तरह से अलहदा करना है और इनके छिलकों को जो है वो हमने फेंक देना है। तो देखिए, ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो बस इस तरह से जो इनका हमने पल्प निकालना है। फिर हमने क्या करना है कि इनके पल्प को अच्छी तरह मसाले के अंदर हमने मिक्स करना है, ताकि मसाला और पल्प जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए जी, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी। अब हमने क्या करना है कि जो हमने सब्जियां काट के रखी हुई थी ना, ये सारी सब्जियां जो हमने इसके अंदर मिक्स करनी है। और मिक्स करने के बाद अगर आपको चटनी ये वाली थोड़ी सी सख्त लगे, तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा आपने नरम कर लेना है। और अगर आप इसे 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रखना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है वो पानी बॉयल करके अच्छी तरह से ठंडा करके डालना है।
तो देखिए अभी से ये कितनी मज़ेदार लग रही है, यकीन जाने ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है ना कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना तो आपका दिल चाहेगा कि आप हर सब्ज़ी के साथ इसे बनाकर खाएंगे, इतनी मज़ेदार है। तो देखिए जी यहाँ पर चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी। अब इसे हमने क्या करना है कि इसे हम बाउल में डालेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। तो तैयार है जी बेहद मज़ेदार हाजमेदार सी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कैरी और टमाटर की चटनी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआ में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।